पिछले एपिसोड में, और मारी उसको पहचान जाती है। चियोन हाँ। अरे भाई चियोन हाँ, तुम यहाँ कैसे? और तुमने सर्व के कपड़े क्यों पहने हैं? तुम मेरे बटलर कैसे हो सकते हो? स्कूल का नंबर 1 लड़का अब मेरा बटलर है, ऐसे कैसे? चियोनहा को भी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, पर वो भी मजबूर था, उसको इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए उससे कहता है, मिस, आज मेरी जॉब का पहला दिन है, तो आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा। पहले तुम्हारी उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाती है, फिर कुछ सोचकर खुश हो जाती है और हंसने लगती है, जिसको देख चियोनहा को भी कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है। मिस, क्या हुआ आपको? और मारी कहती है, चियोन हाँ, यही नाम है ना तुम्हारा? तो आज तुम्हारे जॉब के पहले दिन ही मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। और अगली सुबह स्कूल में मारी बस यही सोच रही होती है कि चियोनहा को ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे वो मेरे घर पर मेरा बटलर बनकर आया। जो भी हो, पर अब मुझे उसका एक राज पता है। अब तो मैं उसको ब्लैकमेल कर सकती हूँ, या फिर उसके बारे में सबको बता दूं। क्या करना चाहिए मुझे? और ये सोचते सोचते चल रही होती है और कोई उसके सामने आ जाता है, और वो और कोई नहीं चियोनहा होता है, जो उससे बात करने आया था कल के बारे में कि कल उसने यूं बिना कुछ कहे सुने मुझे जॉब से कैसे निकाल दिया। और चियोनहा उससे कहता है, बैक मारी, मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रहा था। और वहां चियोनहा मन में, ये मुझे ऐसे कैसे निकाल सकती है? क्या ये लड़की बैक ग्रुप की उम्मीदवार कैसे हो सकती है? देखो तो जरा इसे, ये तो ढंग से खुद को भी नहीं संभाल सकती है, तो इतने बड़े डेक ग्रुप को कैसे संभाल लेगी? चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। और मारी डर जाती है। अरे भाई, अब मुझसे क्या काम है इसको? कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेने वाला है, क्योंकि कल मैंने उसको जॉब से निकल दिया। वैसे भी स्कूल में मुझे पहले ही बहुत लोग बुली करते हैं, और अब चियोनहा भी। हम दोनों को एक दूसरे की वीकनेस पता है, तो मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। पर मारी बहुत डर जाती है और डर कर वहां से भाग जाती है। मेरे पास तो तुमसे बात करने को तो कुछ भी नहीं है। हे बीक मारी, वहां पास आओ। सच में ये किस तरह की बच्चों की तरह की हरकत है? ये अभी भी बच्ची ही है। और चियोनहा को गुस्सा करते वो घमंडी लड़की देख लेती है, और वो मन में, ये लड़की नहीं सुधरेगी। इसने एक बार फिर चियोनहा का अटेंशन पाने कोशिश की। लगता है हमने उसके साथ जो कुछ पहले किया वो कम था। कोई ना, अब हम और भी अच्छे से समझाएंगे। और कुछ समय बाद वो लड़कियां स्कूल ग्राउंड में मारी को घेरे खड़ी होती है, जहां पर वो घमंडी लड़की डोहिना हीरोइन से कहती है, हे बैक मारी, मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना चियोनहा से दूर रहने के लिए, तो तुम फिर क्यों उसके आसपास भटक रही हो? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। और मन में, क्या मैं इसको सच बता दूं कि जिसको वो अपना हीरो समझती है, वह असल में तो बस एक नॉर्मल पर्सन है? सच सुनकर तो इसका चेहरा देखने लायक होगा। अगर मैंने उसका सीक्रेट बता दिया और फिर गुस्से में वो मेरा भी तो सीक्रेट बता सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। मैंने डैड से वादा किया है, मैं घर की परंपरा को पूरा करूंगी। मैं अपनी दम पर टॉप पोजीशन हासिल करूंगी, ना कि अपनी द बैक ग्रुप की उत्तराधिकारी वाली पहचान के दम पर। और ये सब सोचकर डेक मारी उनसे कुछ नहीं बोल पाती है। वो इस बारे में अपना मुंह बंद करना ही सही समझती है। मुझे माफ करना डोहिना। सॉरी के लिए अब देर हो गई है, तुम्हें अब सजा मिलेगी। ये कहकर वो लोग उस पर पानी फेंकते हैं, पर वक्त पर चियोनहा छाता लेकर उसको बचा लेता है। और मारी ने ये कभी नहीं सोचा था कि कभी स्कूल में मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैंने सोचा नहीं था कोई मुझे बचाएगा, वो भी चियोनहा, वो भी इस तरह, जबकि उसने उसको जॉब से भी निकाला था। चियोनहा, तुम यहाँ कैसे और मुझे क्यों बचाया? चियोनहा कुछ बोलता उससे पहले ही घमंडी लड़की चियोनहा से कहती है, चियोनहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम सब तो बस खेल रहे थे। हे डोंट टच। तुम भले ही बाहर से साफ हो, पर तुम्हारा दिल साफ नहीं है, और मुझे गंदगी और गंदे लोग दोनों ही पसंद नहीं है। और ये बात सुनकर तो वो डोहिना पूरी तरह से हिल ही जाती है, क्योंकि उसने ये सब चियोनहा के लिए ही किया था, ऐसा बस उसको ही लगता है।
और चौनहा मारी को अपने साथ चलने को कहता है और मारी थोड़ा नर्वस हो जाती है और उससे पूछती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मेरे साथ नहीं जाना है तो क्या तुम इन लोगों के साथ रहना चाहती हो? ये सुनकर मारी चुपचाप च्योनहा के पीछे पीछे चलने लगती है। और जब वो उन लड़कियों से थोड़ा दूर आ जाते हैं तो मारी उससे पूछती है, चौनहा हम कहाँ जा रहे हैं? पर च्योनहा कुछ नहीं बोलता है। मारी उससे बार बार लगातार पूछती है, पर बदले में च्योनहा एक भी शब्द नहीं बोलता है। और मारी मन में, इसने मुझे आज बचाया, पर इसने ऐसा क्यों किया? कहीं ये मुझे बदला तो नहीं लेने वाला है? कहीं ये मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करने वाला है? ये सारी बातें सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। वो चौनहा से चिल्लाकर पूछती है, हे चौनहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? और क्यों? अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूं, समझे? और जब वो आंख खुलकर देखती है तो च्योनहा घुटनों पर बैठा होता है, जैसे वो कल बैठा था उसके स्वागत में। ये देखकर वो हैरान होती है। और च्योनहा वहां कहता है, मिस, एक बटलर का फर्ज होता है अपने मालिक का ख्याल रखना। मैं बस यही चाहता हूँ मिस मारी, आप मुझे एक मौका दे। मेरे अंदर बहुत सी क्वालिटी है। आप मुझे बटलर की जॉब पर रखकर देखी कि मैं एक बटलर बनने के लिए ठीक हूं भी या नहीं। क्या अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम्हें कोई और इससे भी अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी। मारी, पर बैक मारी, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। परवाह? वो भी मेरी? इन सब बातों का क्या मतलब है? ये कैसी बातें कर रहा है? और वहां च्योनहा की बात को मारी गलत समझ लेती है। उसको लगता है कि वो उसको पसंद करता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। और दूसरी तरफ च्योनहा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो मारी के बारे में सोच रहा था, पर कुछ और। च्योनहा मन में, इसके बाल और कपड़े ये ऊपर से नीचे तक गंदी है, इसको सबसे पहले शावर लेने की जरूरत है। और फिर मारी उसको पूरी हिम्मत करे कहती हैं, देखो च्योनहा, मैं तुमको अपने बटलर की जॉब पर नहीं रख सकती हूँ, तो तुमको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे तुम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हैरानी के साथ च्योनहा कहता है, क्या क्या कहा इंटरेस्ट? और तभी लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगती हैं, क्या? जिससे मारी और च्योनहा उनकी तरफ देखते हैं और वो बच्चे बोल रहे होते हैं, क्या यार, वो तीनों कितने हैंडसम है, मैंने इनको पहली बार देख रही हूँ। ये हमारे स्कूल के तो नहीं लगते हैं, पर ये हमारे स्कूल में क्यों आ रहे हैं? इनका ट्रांसफर हुआ है क्या? अरे मैं इसको जानती हूँ, ये तो दूसरे स्कूल के प्रिंस है। ये मैजेस्टिक प्राइवेट हाई स्कूल के प्रिंस रुकी 3 प्रिंस है। और ये है ली स्यूंग यंग, उम्र 18, लॉ फर्म्स के मैनेजर का बेटा। और इसको एक जीनियस कह सकते हैं क्योंकि इसका IQ ही 200 है। और वो कहता है, बैक ग्रुप की बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है। तो फिर तय रहा, मैं तो उसकी ही क्लास में उसकी सीट के पास ही बैठूंगा। और ये है शार्क, उम्र 17, और ये एक मेन डांसर है एक पॉपुलर आइडल ग्रुप का। अरे आपस में लड़ना बंद करो, सबसे पहले बैक मारी को देखो। और ये है नाइकी एयर मैक्स, उम्र 18, और ये एक छोटी रियासत का प्रिंस है। और उन रूकी प्रिंस पर उस घमंडी लड़की की नजर पड़ जाती है। ओह, ये तो रूकी प्रिंस हैं। हे गाइस, बहुत हम टाइम के बाद मिल रहे हैं ना? क्या यहाँ तुम मुझसे मिलने आए हो? ओ सिस्टर हिना, तुमसे मिल काफी टाइम हो गया, पर हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आए हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट काम से आए हैं, तो प्लीज साइड। और वो सीधे मारी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। और डांसर जिसका नाम शार्क है, वो मारी से प्यार से पूछता है, हम यहाँ तुमसे ही मिलने आए हैं। तुम्हारा नाम ही डेक मारी है ना? और मारी सोचती है, इस स्कूल के लोगों ने मुझे कम बुली किया था। जो दूसरे स्कूल के बच्चे आ गए, वो घबराते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं ही बैक मारी हूं, क्यों, क्या हुआ? जब मारी उसका चेहरा देखती है तो 1 मिनट, मुझे ये कहीं देखे देखे क्यों लग रहे हैं? ये तो क्लास में लगे रूकी प्रिंस के पोस्टर की तरह देख रहे हैं, कहीं ये वही तो नहीं? और इसी बीच वो मारी का हाथ पकड़ता है और उसके साथ पर किस कर देता है, जिससे मारी तो एकदम हैरान रह जाती है। वो उस पर चिल्लाए हुए, हे तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो अभी। मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम पसंद हो, वो तीनों साथ में कहते हैं। बैक मारी, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? उन तीनों की बात सुनकर हैरान होती है डोहिना।
हमारा हीरो चियोन हा और हमारी हीरोइन बैकमारी, वो तो सबसे ज्यादा हैरान होती है। वो उनसे हैरानी के साथ कहती है, तुम लोग मुझे डेट करना चाहते हो? अब मारी डेट के लिए क्या कहेगी और उनसे कैसे बचेगी और चियोन हा का क्या होगा, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड।